तो वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1116 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और इस चैप्टर में भी हमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रेवलेशन वेगापंक की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर के स्पॉयलर्स पर डिस्कशन करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो हमेशा की तरह ये वाला चैप्टर भी उसी तरीके से शुरू होगा जिस तरीके से पास्ट फ्यू चैप्टर्स शुरू हुए हैं, जहां पर हमें जितने भी दुनिया के लोग हैं उनके रिएक्शंस जानने को मिल रहे हैं वेगापंक के मैसेज से रिलेटेड, और जिसमें पीपल सिर्फ यही बात पर वंडर कर रहे हैं कि ये वार जो कि 800 साल से कंटिन्यू है वो अब कैसे दोबारा कंटिन्यू होगा और कौन इसमें भाग लेगा, क्योंकि जितने भी लोग 800 साल पहले थे वो शायद ही अब एग्जिस्ट करते होंगे। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में अरवस्ता किंगडम का भी एक झलक देखने को मिलेगी, जहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ के वो प्रिंसेस वीवी के मिसिंग पोस्टर को लेकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट इस चैप्टर का होने वाला है जो कि वेगापंक का मैसेज है, उसमें वेगापंक इस बार सबसे पहले बोलता है कि जो मदर फ्लेम है उसका एक पार्ट उससे चुराया गया था और उसको एज अ फ्यूल की तरह यूज़ किया गया था एंशिएंट वेपन के लिए। और जब वेगापंक ये बात इस चैप्टर में बोलता है तो हमें यॉर्क भी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि उसे भी ये बात नहीं पता है कि मदर फ्लेम का एक पार्ट चोरी हो चुका है। इसके बाद यॉर्क इस चैप्टर में जो देंदन मुशी है उसकी फाइनली लोकेशन को पता करती है और सारे 5 एल्डर्स को बुला लेती है। इसके बाद वेगापंक इस चैप्टर में बोलता है कि जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि बॉट सेंचुरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज हैं, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड में एक ही पायरेट ग्रुप था जिसने उन सारी मिस्ट्रीज को अनकवर किया था और वो थे द पायरेट किंग एनिस क्रू। लेकिन उन लोगों ने पूरा तुरंत जानने के बावजूद भी उसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया। और जब वेगापंक ये बात बोलता है तो हमें शवोंडी आइलैंड देखने को मिलता है, जहाँ पर रेली शेकी के बारे में हमेशा की तरह बैठा होता है और वो ये बात बोलता है कि मैं भी अब एक बूढ़ा आदमी हूँ और हम जैसे बूढ़े आदमी को, जिसमें वो वेगापंक को भी इंक्लूड करता है, यंग लोगों का जो फन है उसको रियून नहीं करना चाहिए। और जिसके बाद वो लास्ट में बोलता है राइट रॉजर, यानी कि वो सीधे सीधे इस बात का इशारा करता है कि भले ही रॉजर पायरेट्स ने सारी मिस्ट्रीज को जान लिया हो, लेकिन उन्होंने इसलिए उस टाइम पर कोई भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो टाइम नहीं था जब वो उस चीज़ के बारे में कुछ कर सकते थे। क्योंकि जैसा हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि जब रॉजर लास्ट टेल पर पहुंचा था तो उसने सबसे पहले बात यही कही थी कि मैं इस आइलैंड पर काफ़ी जल्दी आ गया हूँ। और रेली की ये बात सुनकर हमें यही जानने को मिलता है कि भले ही उन्होंने सारे तुरुस्त को अनकवर कर लिया हो, लेकिन वो उस मोमेंट पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके अलावा जो इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ हमें देखने को मिली है वो है कि हमें इस चैप्टर में भी ईमू देखने को मिलता है, जो कि एक पेंटिंग को देख रहा होता है काफ़ी गौर से, और जिसमें हमें एक वूमन का चेहरा देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल बीवी की जैसी देखने को मिलती है। बाकी इस चैप्टर के स्पॉइलर को पढ़ने के बाद ये बात तो तय है कि ये वाला चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा एपिक होने वाला है और ओडा सेंसेई बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।